हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मैं 34 साल की हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी करूँगी भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा मिला था और उसी दिन मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अब कभी किसी लड़के से प्यार नहीं करूँगी। इसी कारण मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं एक सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबी है। लेकिन कल रात जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं बहुत कुछ बदल गया। मेरी सोच भी अब बदल गई है। अब मुझे लगता है अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल रात की बात है। मेरे भैया जो 38 साल के हैं और बिजनेसमैन हैं, और भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। रात का समय था। हम लोग खाना खाकर कुछ देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और मेरे भैया छत पर टहलने गए। भैया ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर। मेरे बगल वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा सोते हैं। रात के करीब 12 बज चुके थे। हम दोनों नीचे आ गए। तभी भैया मेरे कमरे में आए और बोले, गीता, अभी नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। तभी ज़ोर से बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हमें बहुत पसंद थी। पटना की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। कुछ देर बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। भैया नखरे करने लगे और बोले, गीता, तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। और आजकल मुझे बहुत सारी बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने को मिल रही हैं। मेरे भैया सो चुके थे और वह सब नहीं कर पा रही थी, और जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेले सोती हूँ। लेकिन आज भैया की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कहानी के विचार मेरे मन में घूम रहे थे और नींद मुझसे दूर हो गई थी। रात गहरी हो गई थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। नींद तो थी ही नहीं और दिमाग में वही कहानी चल रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी में मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भैया पास में ही सो रहे थे और उनकी नींद की आवाज़ ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वे वहाँ नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैंने मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझे और नहीं सहा जा रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने खुद को काबू नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, और यह स्थिति मेरे लिए रुक पाना मुमकिन न था। और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और मन में डर समा गया। अगर कुछ गलत हो गया तो भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भैया की नज़रों में मैं कैसी नज़र आऊँगी? इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में के किसी कोने में वह पुरानी कहानी फिर से उभरने लगी थी, और उसी वजह से मेरी इच्छा और भी बढ़ रही थी। अब ये सवाल ये था कि क्या मैं भैया को इस तूफान से बचा पाऊँगी, या फिर भैया मुझे अपनी पकड़ में ले लेंगे। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भैया का फ़ोन बजने लगा। शायद किसी ने उन्हें मैसेज किया था और वह फ़ोन मेरी साइड में रखा हुआ था, क्योंकि भैया उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले भैया गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उनकी आवाज़ ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन को साइलेंट कर दूं ताकि आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, इतनी रात को भैया को कौन मैसेज कर रहा होगा? मुझे भैया के फ़ोन का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी संकोच के मैंने उनका फ़ोन चेक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर नज़र डाली तो पाया कि भैया की गर्लफ्रेंड उन्हें मैसेज भेज रही थी। एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और सोचने लगी कि आखिर वह वीडियो किस बारे में होगी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लिया जाए कि वीडियो में क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही थी। उस वीडियो में जो भी दिखाया गया था वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और एक वीडियो ख़त्म हुई तो मेरे अंदर अगले वीडियो को देखने की तीव्र इच्छा जाग गई।
मैंने फिर अगली वीडियो पर क्लिक किया और पल भर में सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो में मेरी हालत और भी ख़राब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्यों देख रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मेरी नज़रें स्क्रीन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। मैं धीरे धीरे भैया के पास खिसक गई, के पास लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जो कुछ हुआ ही नहीं। मन में हलचल मची थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। मैंने सोने का नाटक किया। तभी अगर वह अचानक जाग गए तो उससे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना पैर भैया के ऊपर रख दिया, ऐसा जैसे नींद में अनजाने में कुछ पल ठहर गए हों। भैया हरकत का इंतज़ार करने लगे हों, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब वह अभी भी गहरी नींद में थे। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, और कुछ भी। मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी, और वही डर जो मुझे हमेशा था अब सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर गुजरते पल के साथ मेरी इच्छा और भी मजबूत हो रही थी। मुझे पता था कि अगर मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पीछे हटना नामुमकिन नहीं होगा। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, और ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था। बस एक ही बात मन में गूंज रही थी, रात और खामोशी मेरे अंदर एक तूफान ला रहे थे। मैंने जो कदम उठाया था, अब पीछे हटना नामुमकिन नहीं था। लेकिन उस समय मुझे ये यकीन नहीं न पता नहीं था कि वह सोया नहीं था। दरअसल वह गहरी नींद में नहीं था, बल्कि वह तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाज़ा था। जो मैंने अनजाने में किया, वह सब भैया ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे सज़ा देने के लिए भैया चुपचाप लेटे हुए थे। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी आंखों में बंद होने के बावजूद उनका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन भैया की कोई प्रतिक्रिया ना देखने में मैं और उत्साहित हो गई। ठीक तभी जब मैं कुछ और करने वाली थी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। ऐसा क्या हो गया? जैसे ही उनकी आंखें खुली, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने का नाटक करने लगी, लेकिन मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। मुझे पता था कि मैंने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, लेकिन अब जो होना था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी भैया ने मुझे उस हालत में देख लिया। कुछ कहने से पहले ही उसने बिना किसी झिझक और शर्म के अपना कदम आगे बढ़ा लिया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वह मेरे साथ कुछ ऐसा करते रहे जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। उस वक्त ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।